हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकासक्रम, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका गठन क्यों हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी पर हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकासक्रम कैसे हुआ और क्यों हुआ। लीग ऑफ नेशन का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध की समस्याओं को समाधान के स्वरूप हुआ था। मतलब सबसे पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इस समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मतभेद थे और एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना हुआ था। इसको दूर करने के लिए लीग ऑफ नेशन, जिसे कहते हैं लीग ऑफ नेशन का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गठन हुआ था, जिसमें अनेक देशों ने उसमें भाग भी लिया था, लेकिन 1930 में आक्रमणकारी गतिविधियों का सामना करने में यह असफल रहा। फिर उसके बाद जब 1930 में कई आक्रमणकारी हुए, हमारे ही देश में चौरी चौरा कांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 में, और अनेक प्रकार के असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अनेक प्रकार के हमारे देश में आंदोलन हुए थे। कई देशों में आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया और अंतिम में सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। मतलब दूसरा विश्व युद्ध धीरे धीरे प्रारंभ होने लगा, लेकिन यह संस्था विश्व में शांति स्थापना में विफल रहा। लेकिन यह जो पहले संगठन बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, यह सब शांति व्यवस्था बनाने में असफल रहा। तो फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक रूप में 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद यह धीरे धीरे बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ वर्ष पहले से ही लोगों में यह भावना आने लगी, अनेक देशों के लोगों में यह भावना आने लगी कि अब एक संगठन का निर्माण कराया जाए जिसमें विश्व शांति व्यवस्था स्थापित हो। तो एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 24 अक्टूबर 1945 में आया, किंतु विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ वर्ष पहले से ही इसका प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने के प्रयास शुरू हो चुके थे। तो इसका धीरे धीरे उसी समय से धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था और इसकी बैठक धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद प्रारंभ में इसकी सदस्यों की संख्या 50 था। इसमें उसी समय नया देश जुड़ने वाला फ्रांसिस्को था, जो फ्रांसिस्को बाद में इसमें जुड़ गया। इसमें 51 देश हो गए थे। किंतु जब ये कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को जब ये लागू हुआ था, तो इसीलिए पूरे विश्व में 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस भी मनाया जाने लगा था। धन्यवाद। इसीलिए 24 अक्टूबर को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में मनाया जाता है। भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बुलाए गए सम्मेलनों का विवरण इस प्रकार है। अब देखिए, हम जानेंगे कि भावी मतलब कि संगठन से पहले, भावी का मतलब होता है पहले, संगठन बनने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब कब इसकी बैठक हुई और इस बैठक में कौन कौन देश पहले भाग लिया और इस पर कब कौन कौन चर्चाएं सबसे अधिक चली। संयुक्त राष्ट्र संघ जून 1948 में सबसे पहले कहाँ, लंदन में घोषणा हुआ था। जून 1948 में यह घोषणा हुआ था कि मित्र राष्ट्र मतलब जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्ती देश हैं, मतलब हमारे रिलेशनशिप वाले देश हैं, वह 12 जून 1945 को लंदन में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने एक घोषणा पर सभी लोग अपनी सहमति से हस्ताक्षर किए। इस घोषणा में यह व्यक्त किया गया कि हम सभी एक संगठन का निर्माण करना चाहते हैं। इसमें कौन कौन देश जुड़े थे, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। रूस राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, दक्षिण अफ्रीका के बेल्जियम, यूगोस्लाविया, फ्रांस ने हस्ताक्षर किया। और यह भी सुनिश्चित किया गया कि हस्ताक्षरकर्ता देश आपस में अन्य स्वतंत्र राज्यों के शांति और युद्ध और शांति दोनों में मिलकर कार्य करेंगे। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि ये जो देश एक साथ जुड़ रहे हैं, ये देश कभी आपस में युद्ध नहीं करेंगे और एक दूसरे से कभी विवाद नहीं करेंगे। इन विवादों को निपटाने के लिए आप एक बैठक बुला सकते हैं और उस पर बातचीत करके निपटारा कर सकते हैं, लेकिन युद्ध क्या नहीं लड़ेंगे और अपने एक दूसरे में शांति स्थापित करेंगे। दूसरा है अटलांटिक चार्टर, अगस्त 1941। अब देखिए, अटलांटिक में दूसरी बैठक हुई एक नई विश्व संस्था की स्थापना की दिशा में। 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, चर्चिल, और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट
ने विश्व की शांति की स्थापना के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। उन्होंने यह भी व्यवस्था किया कि पूरे अपने जो देश जुड़ रहे हैं, ये देश आपस में हमेशा शांति की व्यवस्था करेंगे और अपने में कभी भी विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। इन दोनों देशों ने अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों के अतिरिक्त राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। सबसे मतलब मित्रतापूर्ण संगठन का विकास करना। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जनवरी 1942। संयुक्त राष्ट्र पत्र जिसमें कौन भाग लिए थे? वेल्डन वाच तथा होगन के शब्दों में उन्होंने कहा था, यदि अटलांटिक घोषणा यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में प्रथम पत्र था, तुझे 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा पत्र था। फिर उसके बाद 26 देश इसमें हस्ताक्षर किए थे। यह बैठक में वेल्डन वोस तथा होगन के शब्दों में यह बताया गया था कि यह स्थापना होगा और इसमें इतने देश ने भाग लिया था। उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि शत्रु राष्ट्रों के साथ पृथक युद्ध विराम या संधि नहीं करेंगे। मतलब यदि हमारे इसमें से कोई भी देश का दूसरे देश से आक्रमण या किसी प्रकार का विवाद होता है तो हम एक दूसरे के साथ सहयोगितापूर्ण करके उसे संधि करके उसे निपटा सकते हैं, लेकिन युद्ध करने की संभावना नहीं रहेगी। तीसरा जब हुआ, फिर उसके बाद चौथा हुआ मास्को घोषणा अक्टूबर 1943 में। अब देखिए अगला मास्को में बैठक हुई। कब हुआ? 30 अक्टूबर 1943। और यहाँ 83 लिखा गया है, यहाँ पे 43 है, 43 यहाँ पे 43 43 1943 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जब 30 अक्टूबर 1943 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन ने इस पर हस्ताक्षर किया तो यह भी निश्चित किया कि हम अपने देश में और दूसरे साथी मनुष्यों की स्वतंत्रता को आक्रमण को भय से सुरक्षित करके, उत्तरदायित्व को पहचान कर, युद्ध का शीघ्र समाप्त कर और हथियारों पर कम से कम व्यय कर अंतर्राष्ट्रीय शांति की आवश्यकता का पहचान कर यह घोषणा करते हैं कि उन्हें शत्रुओं के विरुद्ध तथा संयुक्त कार्य किए हैं उसे तब तक करते रहेंगे जब तक शांति सुरक्षा स्थापित ना हो जाए। इन्होंने यह भी कदम उठाया कि हम जब तक इसमें पूरे देश में या पूरे मानव समाज में जब तक शांति स्थापित नहीं कर लेते हैं, जब तक कि युद्ध की घोषणा को समाप्त नहीं कर देते हैं, हथियारों को ख़त्म नहीं करा देते हैं, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इस मास्को घोषणा में यह भी सभी लोगों ने कहा कि जब तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं कर देते हैं, तब तक हम इसे कायदेशीर संगठन का निर्माण हमेशा करते रहेंगे। 5वां है तेहरान सम्मेलन। तेहरान सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर-दिसंबर 1943 में, क्योंकि 2 बार बैठक हुई थी। पहली बार सम्मेलन 1 दिसंबर 1943 के इराक की राजधानी तेहरान में बुलाया गया था। इस सम्मेलन का महत्व अधिक था क्योंकि इसमें दोनों महाशक्तियों ने एक साथ हिस्सा लिया था। दोनों महाशक्तियाँ कौन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन, क्योंकि उस समय सबसे महान 2 ही देश बचे हुए थे, अमेरिका और रूस। यहीं के दोनों अध्यक्ष ने भाग लिया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी इसमें हिस्सा लिया। जब 1 दिसंबर 1943 को 1 दिसंबर 1943 को यह बैठक हुई थी, तो इसमें यह भी कहा गया था कि 1 दिसंबर 1943 ब्रिटेन तीनों देशों की राजधानी हस्ताक्षर किया और इसमें निर्णय लिया गया कि सम्मेलन में भावी संस्था का रचना कार्य, मुख्य अंग आदि के विषय में रूपरेखा तैयार की गई थी। इसमें अनेक प्रकार की रूपरेखाएं और तैयार कराई गई थी। अगला है 6वां डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 1944। डम्बार्टन ओक्स 1944 में कब हुआ? वाशिंगटन डम्बार्टन ऑफ भवन में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें 2 देशों ने 2 भागों में संपन्न हुआ। पहला अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के विदेश मंत्री ने भाग लिया। पहले जब बैठक हुई तो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में बातचीत की कि इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, यह संगठन अच्छा है कि नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा बार 2 महीने के पश्चात स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल तेहरान में पहल एक दूसरे से मिले और तीनों ने स्थायी शांति की स्थापना की और दृढ़ संकल्प
लिया। और इसमें यह भी कहा गया कि 7 अक्टूबर 1944 को रूस के स्थान पर चीन का प्रतिनिधित्व शामिल हुआ और इस सम्मेलन में भावी संस्था की भी रचना की गई, कार्य का विवरण निकाला गया और मुख्य अंगों को भी अंग दिए गए और आदि व्यवस्थाएं भी कराई गईं। ये था छठवां डम्बार्टन समोक्ष। याल्टा सम्मेलन 19 फरवरी 1945, जब अमेरिका, रूस, इंग्लैंड के राज्य अध्यक्ष पर एक दूसरे से मिले। ये तीनों ऐसे देश थे जिनको इनके ही द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसलिए इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध ही कहा जाता है। इस सम्मेलन में डम्बार्टन उक्त सम्मेलन के उन बातों पर निर्णय किया गया जिन पर मतभेद थे, जैसे कार्य का विवरण बनाया गया और उस पर व्यक्तियों को रखा गया, सचिवालय की व्यवस्था कराई गई और अन्य पद दिए गए। महासभा हुआ, सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार, आर्थिक और सामाजिक संगति, राजनीतिक न्यायिकता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, इन सभी चीज़ों का बैठक बनाया गया था। जो विवरण बनाया गया था उस पर बातचीत हुआ और उस बातचीत पर यह भी कहा गया कि जो मतभेद हैं सभी लोग अपना अपना मत को दें और यह मतभेद को दूर करें। ये 7वां अल्ट्रा सम्मेलन था, 1945 में था। फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जून 1945। डम्बार्टन आफ के प्रस्ताव में प्रस्तावित सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली को तय करने के लिए 11 फरवरी 1945 को स्टैनली रूजवेल्ट और चर्चिल याल्टा में मिले तथा इस समस्या का समाधान हो गया। सुरक्षा परिषद ने वीटो इसी समझौते पर हस्ताक्षर किया। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार क्या है? इस प्रकार किसी भी एक अस्थायी सदस्य की वीटो सुरक्षा परिषद को पंगु बना सकती है। पंगु बनाने का मतलब उन्हें मूर्ख बना सकती है। इसलिए अस्थायी नकारात्मक मत होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद कोई सक्षम कार्रवाई करेगा और इस पर अपना वो मत दे सकते हैं। तो कोई भी कार्य करने के लिए पहले इस पर चुनाव कराए जाते हैं, मत सब लोग अपना अपना देते हैं, वीटो का प्रयोग करते हैं और उससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाती है, उनके जो कार्य हैं वो संपन्न हो जाते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।